नमस्कार साथियों, आदाब। मैं हाफिज अहमद कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहरी मुंबई। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के करखियाँ गांव पिंडरा में मैं मौजूद हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रिया सरोज जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे मतों से जीत हासिल की है। इसी कड़ी में आज मैं उनके आवास पर पहुंचा हूं। लोगों ने बधाई दी है। मैं जानने का प्रयास करूंगा सांसद जी से कि किस तरीके से, क्योंकि युवा हैं और लोगों को किस तरीके से मदद करेंगे, क्या उनका पहले मुद्दे होंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे। बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, ये जो जीत मिली आपको, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जीत का श्रेय मेरी जनता को जाएगा। जिस जनता ने मुझे चुना है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाएगा और मेरे पिताजी को जाएगा। कि जो पिताजी 10 साल या सबके सुख दुख में है, 2014 के बाद चुनाव हारने के बाद सबसे मिले हैं, उसका बेनिफिट मुझे मिला है। मैं लोगों को ये कहूँ, जिस तरह मेरे पिताजी सत्ता में है, लोगों के बीच में है, उस तरह मैं भी यहाँ में रहूँगी। और मैं यही कहूँगी कि जो युवा आ रहे हैं, चाहे मेरे साथ निकरा हसन भी हो गई और जो जितने भी लोग जीते हैं, इससे एक ही मैसेज चाहते हैं कि लोग पढ़े लिखे नहीं तो युवा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैम, कैसे दिल में आपकी ये ख्याल आया कि मैं भी चुनाव लड़ूं और सांसद बनूं और जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करूं, क्या करेंगे आप? देखिए, हम बचपन से हम पॉलिटिकल सराउंडिंग में रहे हैं। पिताजी यहाँ की टीम बनाने भी रह चुके हैं, तो आप जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो मेरा बचपन से था कि मैं लॉ करने के बाद पॉलिटिक्स में जा रही हूँ और मैं 22 में चुनाव में पापा के साथ थी और हमेशा हम साथ घूमने फिरते रही। तो महिलाओं से बहुत अच्छा मैं कनेक्टिविटी कर लेती हूँ, बातचीत कर लेती हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला आपने नोएडा से LLB की और सुप्रीम कोर्ट में आप वकालत करते हैं, तो आप कैसे आप वकालत कर पाएंगे ये, या फिर जो है जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मैं जनता के लिए वकालत करूँगी, तो मैं जनता की बात रखूँगी करने में। और जो मैंने वकालत में सीखा है तो उसको मैं कैसे यहाँ पे उपयोग कर सकती, कैसे एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, मैं करूँ। जैसे महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में बताऊँ, तो मैं उनको बताऊँ कि आपके अधिकार मिले, आपको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप FIR दर्ज कैसे कर सकते हैं। आपको ये जो चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं मैं समझाऊँगी और अवेयरनेस बनाऊँगी। मछली शहर लोकसभा का नाम से मछली शहर नगर, मछली शहर विधानसभा है। मैम, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वहाँ पर जो है कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। क्या आपका अब इसके बारे में आपने कुछ सोचा, क्या करें? जी देखिए, जितने भी लोग, चाहे मैं जब फील्ड आने से काफ़ी बार का मैटर है, यहाँ का अमूल फैक्ट्री का मैटर है, मरियाओं में जो फुटबॉल ब्रिज का चाचा रहते हैं, जितने भी लोकल मैटर इन सब पे मैं 5 देना चाहूँगी। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जरूर मिलेंगे बस। ये लोकल मैटर नहीं, बड़ा मैटर है। ये मेरा स्टेशन वाला कोई स्टेशन है ही नहीं हमारा। लोकल मैटर मतलब नेशनली लोकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी लोकल मैटर है, ये कह रही हूँ। लोग आए हुए हैं, बधाई दे रहे हैं आपको, कैसा खुशी है कि कैसे महसूस है? जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं और जनता का प्रेम मिल रहा है, उससे यही समझ में आई जनता खुद परेशान हुई थी बीजेपी वालों से, संविधान हटाने की बात कर रहे थे और जनता भी जानती कि संविधान नहीं रहेगा तुम्हारा मान सम्मान। जब मतगणना हो रही थी, आप जब आई, गाड़ी से उतरी तो बहुत ही हताश थी, फिर आप अंदर गई देखी, क्या माहौल जब मतगणना हो रही? बहुत एकदम हताश। मैं तो पिंडरा थी, मतलब बहुत आराम से थी। मैं जब पिंडरा शाम को जब पहुँची, मैं बहुत खुश थी। मैं जब पिंडरा को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 3-4 बजे तक वहाँ पे, मुझे पता हम जीत रहे हैं, मुझे कोई भी डाउट नहीं था कि हम लोग हारने वाले हैं, क्योंकि जनता का इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है मुझे पूरा भरोसा जनता पे था, जनता जिताया मुझे। मैं एक बार भी डाउट हताश एक बार भी मैं हताश नहीं थी, किसी को चोट न लग जाए मैं इसलिए परेशान हुई थी। वहाँ पर इतनी भीड़ थी वहाँ पे, बाकी मैं बिल्कुल हताश नहीं थी। मुझे बहुत खुश हुआ, जनता का कॉन्फिडेंस है वो मेरे पास। क्या कहेंगे जनता के लिए, लोकसभा की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? जीत मेरी नहीं, जीत मेरी जनता की। ये जीत जनता की इसलिए हुई थी, जो अगर बीजेपी यहाँ जीत जाती है, आप समझिए संविधान हटाने की बात कर रहे थे, हमारे हक अधिकार के हटाने की बात कर रहे थे, आप सोचिए अगर ये लोग आ जाते, ये फिर राम मंदिर हिंदू मुस्लिम करके यहाँ वोट लेने काम करते। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर हिंदू कर रहे हैं, किसी से किसी को रोटी नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिल रहा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, इन मुद्दों पे कौन समाज चाहेगा? अगर आते हैं यहाँ पे तो उनके पास तो मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ राम मंदिर हिंदू, लेकिन आप देखिए कल ये हार गए वहाँ पे, सबसे बड़ा मैसेज गया अयोध्या में हार गए। इससे ये समझ में आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है अयोध्या जो बना है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, बीजेपी वालों ने नहीं बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत